मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से आए दिन एक से बढ़कर एक दावे करते हैं कि उनके शासनकाल में बिहार का कोना कोना विकास की नई इबारत लिख रहा है। लेकिन नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में पटना के हालात ने सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी है। देश के 56 शहरों की लिस्ट में पटना को 52वां स्थान मिला है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में आर्थिक से लेकर नागरिक सुविधाओं तक में पटना फिसड्डी साबित हुआ है। एसडीजी अर्बन इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया है। शहरी क्षेत्र की लिस्ट में पटना को 100 में से महज 57.29 अंक मिले हैं। पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए रैंकिंग घोषित की गई है। एसडीजी डैशबोर्ड में पटना को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। देश के 56 शहरों को 4 श्रेणियों एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में बांटा गया है। नीति आयोग ने इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत GIZ और BMZ के साथ मिलकर एसडीजी शहरी सूचकांक और ताजा जानकारी के लिए डैशबोर्ड तैयार किया है। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष 10 शहरी क्षेत्र शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पणजी, पुणे, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद और नागपुर हैं। निचले स्थान पर 10 शहरी क्षेत्र धनबाद, मेरठ, गुवाहाटी, पटना, जोधपुर, कोहिमा, आगरा, कोलकाता और फरीदाबाद हैं। सूचकांक में 56 शहरी इलाकों की रैंकिंग की गई है। इनमें से 44 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। वहीं 12 राज्यों की राजधानियां हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी बताए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा, हमने अभी रिपोर्ट देखा नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार के बारे में। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के विकास मापने का पैमाना ही अव्यावहारिक है। विकसित और विकासशील राज्य को एक ही पैमाने पर देखना गलत है। ये अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्यों को हतोत्साहित करने जैसा है। नीति आयोग को एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए। हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। आप विकसित प्रदेशों का और विकासशील प्रदेश का दोनों का विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नापते हैं तब तो ये आपका तरीका गलत है। और ये तो एक तरह से जोर लगा के अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्य को हतोत्साहित करने की बात होती है। नीति आयोग को ये पहले एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए कि जो विकसित प्रदेश हैं उनकी जो गति होगी, उनके जो संसाधन होंगे, उसकी तुलना में बिहार जैसा गरीब प्रदेश कैसे उनसे स्पर्धा कर सकता है। तो ये तो समझना होगा नीति आयोग तो सरकार और नीति आयोग का काम करने का तरीका ही अव्यवहारिक और अप्रासंगिक है। आप लोग अपना पक्ष रखेंगे नीति आयोग के सामने? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। आप लोग एक पत्र लिखे थे पहले भी, लेकिन फिर से जो जारी किया गया है उस पर कोई ध्यान हम नहीं उम्मीद रखते हैं कि इस पर विचार। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मीलों आगे जाना है। उन्होंने कहा, बिहार लगभग हर साल बाढ़ और सूखे का सामना करता है। प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, राज्य में कई छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। जल्द ही और नए उद्योग आएंगे, जिससे गरीबी और रोजगार के मुद्दे हल हो सकेंगे। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड SIPB को इथेनॉल, कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कई बड़े प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन इन उद्योगों को स्थापित करने में समय लग सकता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, अगर हम पटना की बात करें तो शहरी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना संभव नहीं है।
हमें राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में ही जमीन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश कर रही है और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा और बिहटा में मौजूद औद्योगिक इकाइयां इसका उदाहरण है। हमें ये विश्लेषण करने की जरूरत है कि बुनियादी ढांचे और उद्योगों के मामले में हम दूसरे राज्यों से कहां पिछड़ रहे हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस पटना के अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार ने कहा, राज्य में शहरी नियोजन पर काम करने की जरूरत है। सूबे में शहरी आबादी का अनुपात बहुत कम है और पटना बिहार का एकमात्र शहर है। आने वाले वर्षों में इसे एक स्थायी शहर बनाने के लिए पटना में शहरी सुविधाओं में सुधार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बेहतर सुविधाओं के साथ अन्य शहरी केंद्रों को विकसित करने पर भी काम करने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। बेहतर सुविधाओं के साथ और अधिक शहरी केंद्रों को विकसित करने पर काम करने की जरूरत है।